चंद शिक्षक प्रदर्शनकारी थे। अगर सारे शिक्षक उतर जाते तो पटना जाम हो जाता अभ्यर्थी। हमारे शर्तों पर सरकार चले, बीपीएससी चले, यह कहाँ संभव है। कल तो कोई राजभवन के अंदर चला जाएगा, पटना उच्च न्यायालय में प्रवेश कर जाएगा, बगैर कोई दक्षिणा दिए 1 रुपया का चमन्नी का नौकरी मिला। जमीन नहीं लिखना पड़ा, बीएड कराया, डिप्लोमा कराया, अब बेटा बेटी को भड़का करके ले आया। तो नेताजी का तो नाम पड़ेगा नहीं, तो नम्मा तो बेचारा उसका पड़ गया। अब जिंदगी भर उसको नौकरी कहीं का नहीं रहा, न माया मिली न राम का रह गया। जब तक मुकदमे का निष्पादन नहीं तब तक उम्र सीमा खत्म। शिक्षक अभ्यर्थी जो अपनी मांगों को लेकर कल बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए निकले हुए थे, जिस पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया। हमारे साथ नीरज जी हैं। नीरज जी, जिस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी कार्यालय का घेराव करते हैं, पुलिस लाठीचार्ज करती है, आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्यों? प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाना विधि सम्मत नहीं है। कल तो कोई राजभवन के अंदर चला जाएगा, पटना उच्च न्यायालय में प्रवेश कर जाएगा। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और ये सबके लिए मान्य है, चाहे वह राजनीतिक दल हो या कोई भी व्यक्ति हो। अब विधानमंडल का सत्र चलता है तो सर्वदलीय सहमति बनती है ना, 144 लागू है। तो चंद शिक्षक प्रदर्शनकारी थे। अगर सारे शिक्षक उतर जाते तो पटना जाम हो जाता, अभ्यर्थी हो जाता। अपनी शर्तों पर रिजल्ट दीजिए। अपने शर्त पर जीवन होता है, लक्ष्य पर जीवन होता है, शर्त पर जीवन नहीं चलता है। लेकिन हमारे शर्तों पर सरकार चले, बीपीएससी चले, यह कहाँ संभव है। राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बगैर कोई दक्षिणा दिए 1 रुपया का चमन्नी का नौकरी मिला। जमीन नहीं लिखना पड़ा। और जब सरकार नियुक्ति वैकेंसी निकाली, आपने अप्लाई किया, अप्लाई बीपीएससी की शर्तों पर किया, तो अब सवाल कहाँ खड़ा कर रहे हैं? तो सवाल तो यही है कि एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, तो क्या इसमें क्या आती है? इसमें है दिक्कत। कोई डिप्लोमा भी किए हुए हैं और कोई बीएड भी किए हुए हैं, तो उसको दोनों फॉर्म भरने का अधिकार है। उसका जहाँ सिलेक्शन होगा वहाँ जाएगा। ये अधिकार क्षेत्र में उसके है। अधिकार क्षेत्र में इस तरह कल उच्च न्यायालय चला जाएगा तो उच्च न्यायालय तो कहेगा कि भाई इनके पास योग्यताधारी थे, इनको क्यों नहीं दीजिएगा ये मौका। और ये बीपीएससी स्वायत्त संस्था है, आपको जाकर के आवेदन देना चाहिए, स्मारक पत्र दे के मिलना चाहिए। ये क्या है, नेताजी का नाम पड़ा होगा। अब जो शिक्षक अभ्यर्थी आए होंगे, जिनके माँ बाप ने मेहनत से उनको पढ़ाया लिखाया, बीएड कराया, डिप्लोमा कराया, अब बेटा बेटी को भड़का करके ले आया, तो नेताजी का तो नाम पड़ेगा नहीं, तो नम्मा तो बेचारा उसका पड़ गया। अब जिंदगी भर उसको नौकरी कहीं का नहीं रहा, न माया मिली न राम का रह गया। जब तक मुकदमे का निष्पादन नहीं तब तक उम्र सीमा खत्म, नौकरी के अवसर भी खत्म। आखिर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि जिस तरीके से जिस समय हम 17 महीना थे सरकार में तो हम नौकरी देते थे, लेकिन अब जो है सरकार लाठी देती है। देखिए, तेजस्वी यादव नौकरी उकरी पर नहीं बोले हैं। अरे वो जब मैंने अब मैट्रिकुलेशन से नीचे तो कोई नौकरियों नहीं होता है, हमको जहाँ तक स्मरण है, तब तेजस्वी यादव को ये सब शोभा नहीं देता है बोलना। बाकी सब विषय पर बोलिए, कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया, समाजवाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लेकिन नौकरी उकरी मत बोलिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। सबको भी हंसा। वो 17 महीने में नौकरी नहीं दिए थे क्या? नौकरी हम न दिए थे उनको। अरे हम नौकरी दे, वो किसको नौकरी दे दिए? हम 17 महीना का नौकरी दिए, फिर कहे कि ना ठीक नहीं है नौकरी, ये नौकरी में एफिशिएंसी नहीं है, योग्यता नहीं है। हम कहे चलिए 5 जगह का भाग जिम्मेवारी दिए हुए थे, लेकिन जिम्मेवारी में असफल हो गए। देखने रहे पुल पुलिया गिर जाता है, 17 महीना ही रहे, अब पुल पुलिया गिरे लगा। ये सब झमेला होता है ना। इसलिए हम यह कहते हैं कि आंदोलन करने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून सम्मत आंदोलन करिए। कानून की अवहेलना कर करके
नई पीढ़ी को भ्रमित मत करने का प्रयास करिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो उनका रिजल्ट आया काफ़ी उत्साहित हैं, और अब जो विधानसभा चुनाव है उसमें कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे तो आरजेडी यानी महागठबंधन का सीट में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। नहीं, एकदम ऐसा ही रिजल्ट हो, भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, आज पूजा करके हरिहर नाथ में आए हैं। वो तो बजरंगबली का पूजा किए सावन में, हम देखे वीडियो फुटेज में, वहाँ शंकर जी भी हैं लेकिन बजरंगबली एकदम बगले में हम रहे, बड़े बजरंगबली हैं। तब बजरंगबली का सावन में पूजा कर लिए, ठीक है, करने का अधिकार है। सावन में महादेव का न पूजा करते जाके, तब इनको 4 सीट आया है, तब भगवान करे कि विधानसभा में 8 सीट आवे, 40 सीट आवे। अरे भाई, बटखारा ही 4, बहुत छोटा बटखारा न है, 40 में 4, तो अधिभारे इनका बहुत कमज़ोर है, भार कमज़ोर है। तब यही स्वप्न देखते रहें तो अच्छा रहेगा, हम ले लिए तो अच्छा है। यहाँ नीतीश कुमार ही जब तक है ना, हार में हल्दी लगे वाला नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं हार में हल्दी नहीं लगे, 4 सीट को लेके उत्साहित है। अब तो वही 4 सीट को लेके पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, आभार यात्रा निकालने वाले हैं। अब कोई 8वां पास करके कहे कि हम MA पास करे वाला के भी गुरु हो गए, तब उसको कोई रोक सकता है? जब दिमाग सनक जाएगा तो गड़बड़ाइए जाएगा ना। अरे आभार यात्रा तो वह करेगा ना जो अधिकतम सीटों पर जीतेगा। इनको तो भार यात्रा करना चाहिए, ब्रैकेट में लिखना चाहिए कि 40/4, मैंने एकदम सीधा सीधी हिसाब लिखना चाहिए कि हमको 40 में 4 सीट आता है, तो हम आभार व्यक्त करने जा रहे हैं 4 सीट पर। 4 सीट का ना आभार व्यक्त करिएगा भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट का करिएगा, तो 30 गो में रिजेक्ट हो गए, तो जहाँ एक्सेप्टेंस वहीं जाइएगा। इसलिए बटखारा बहुत छोटा ही इनका है, तो बटखरवा लेके घूमते रहिए। वो बटखरवा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। आप लोग पर भारी नहीं पड़ेंगे विधानसभा चुनाव में? भारी उरी को जी पड़ेगा। इनके पिताजी भार नहीं पड़े थे, ही को जी भारी पड़े, इनके पिताजी फरियादी हैं। तो देखिए, ये नीरज कुमार थे, इन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर काफ़ी व्यंगबाजी भी की है, और उन्होंने कहा है कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार है तब तक उनका कुछ नहीं चलने वाला। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।